हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ चल कुंडली धारा मापी या मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, तो चल कुंडली धारा मापी क्या होता है? धारा को मापने का ही काम करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। ठीक है, और चल कुंडली को क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर जो कुंडली होती है वो मूव कर सकती है, इसीलिए इसे कहा जाता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर और कीलकित कुंडली धारा मापी पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करना है, कहाँ से कहाँ तक इसमें आप लिख सकते हैं। एग्जाम में जब ये मिलेगा आपको तो कितना लिखना है और क्या क्या इसमें छोड़ देना है। ठीक है, देखो निलंबित कुंडली धारा मापी में यह क्या है? यह वैद्युत धारा के संसूचन यानी कि डिटेक्टर मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है। ठीक है, इतना लिख देंगे, इसमें इतना काफ़ी है। संरचना क्या है? इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले पृथकृत तार के एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। सिंपल बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इस कुंडली को एक पतली फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती से स्थायी घोड़ानाल चुंबक के बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच लटकाया जाता है। ठीक है, पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फॉस्फर ब्रोंज के ढीले वेस्टेज स्प्रिंग से जुड़ा होता है। कुंडली के भीतर नम्बरों की करोड़ होती है। ठीक है, करोड़ होती है जो यहाँ तक कर लेंगे इसे। ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे इसे। इसके बाद इसमें क्या है? करोड़ प्रबल रेखाओं को संकेंद्रित कर देता है, ये छोड़ देंगे। निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक दर्पण लगा होता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है, जिसका विक्षेप एक लैंप पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक इसमें कर देंगे। ठीक है, तो अभी समझाऊंगा इसे, जरा देख लो। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, किस तरह से बताया क्या है देखेंगे ध्यान से। एक तांबे के तार की कुंडली है, ये कुंडली होती है इस तरह से। ठीक है, तांबे के तार की कुंडली होती है। कुंडली कुछ नहीं है, तांबे का तार जो है इस तरह से मल्टीपल राउंड्स में लपेट दिया जाता है, तो उसे कुंडली बोलते हैं। आयताकार कुंडली है, यानी कि इस तरह से आयत की फॉर्म में उसे बना दिया जाता है। आयताकार कुंडली हो गई। ठीक है, ये वाली यहाँ पे जो दिखाई गई है ये है आयताकार कुंडली। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच इसे लटका दिया जाता है। लटका दिया जाता है इसीलिए इसे बोलते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी, यानी सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। यानी कि जो कुंडली है, जो कोयल है, वो लटका दी गई है। तो इस तरह से लटकाई गई है, देखिए यहाँ से। ठीक है, ये कुंडली आयताकार कुंडली। और कुंडली जब बनाते हैं तो कुंडली किसी न किसी चीज़ पर लपेटी जाती है, तो नरम लोहे की करोड़ पर उसे लपेटा जाता है। ठीक है, नरम लोहे की करोड़ पर। करोड़ का मतलब वही है, पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, उनसे थोड़ी मोटाई बना ली जाती है, उस पर इसे लपेटते हैं। तो ये यहाँ पे लटका दी गई। नीचे एक स्प्रिंग होती है, इस तरह से स्प्रिंग जुड़ी हुई होती है जो इसे घूमने से इसे रोकती है। ठीक है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगा दी जाती है। चुंबकीय ध्रुव किस तरह से होते हैं? इस तरह से, जिस तरह गोलाई में होते हैं। ठीक है, इनके अंदर गोलाई दी जाती है, इस तरह से ये गोलाई में होते हैं। उनके बीच में ये लटकी हुई होती है, इस तरह से ऊपर से बंधी है, नीचे इसके स्प्रिंग लगी हुई है, नीचे इसका आधार है। ठीक हो गया, इस तरह से लगी हुई है। वो क्या होगा? करंट जब इस कुंडली में फ्लो करती है, जब इस कुंडली में करंट फ्लो करेगी इस तरह से, जब इस कुंडली के अंदर करंट फ्लो करती है तो होता क्या है कि करंट के फ्लो करने से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से
उसका इंट्रैक्शन होगा और फिर क्या होता है, बल युग्म इस पर कार्य करता है। बल युग्म इस पर कार्य करेगा, एक बल लगेगा इस तरफ, दूसरा लगेगा इस तरफ, तो ये कुंडली जो है घूमना जो है शुरू करेगी, ये घूमने की अवस्था में आती है। तो जैसे ये घूमती है तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है इस पर इस तरफ दूसरी दिशा में फोर्स लगाती है, जिधर कुंडली घूमती है उससे दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है इस पर कुंडली। जहाँ पर ये दोनों बल आघूर्ण बराबर हो जाते हैं वहाँ पर नेट जो है बलागुण जीरो हो जाता है। जहाँ पर नेट बलागुण जीरो हो गया वहाँ पर ये कुंडली रुक जाती है। ठीक है, जब ये कुंडली रुक जाती है तो फिर क्या है, जहाँ पर कुंडली रुक जाती है वहाँ पर जो है पैमाने पर लगा हुआ इसका पढ़ लेते हैं कि कितनी रीडिंग पर कुंडली जो है वो रुक गई है। अगर और ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो बलागुण बढ़ जाता है कुंडली के अंदर, फिर वो और आके जाती है। ठीक है, तो ये है इसका, देख लो एक बार फिर से। जिस धारा का मापन करना हो टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है, दूसरे टर्मिनल तक पहुंचती है। ठीक है, जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली में धारा प्रवाहित की तो बलागुण कितना लगता है कुंडली पर, ये हमने पढ़ा है, टो बराबर NIAB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमेशा 90 होती है, क्योंकि फील्ड जो लगाया जाता है वो रेडियल फील्ड लगाया जाता है। इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री होगी बच्चों इसमें। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर बदलती नहीं है। वो किस तरह से नहीं बदलती है, उसके थोड़ा सा डेप्थ है इसकी, उसमें आप सब ना जाओ, तो इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र B को ध्रुवखंडों N व S को बेलनाकार बनाकर कुंडली के भीतर नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड रखकर त्रिज्य रेडियल बनाया जाता है। रेडियल के कारण क्या होता है, इस दशा में कुंडली के तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र B से सदैव समकोण पर होता है। थीटा बराबर हमेशा यहाँ पर 90 होता है। तो टो की वैल्यू मिलती है NIAB साइन 90। तो टो बराबर आया NIAB, ये टो बराबर NIAB आ गया। इतना बलागुण कुंडली में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इस बलागुण को कौन रोकता है, इस बलागुण को रोकती है स्प्रिंग। ठीक है, यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता तो ओरिजिनल रिजिडिटी C हो तथा निलंबन पत्ती में ऐंठन फाई हो तो प्रत्यानयन बल, अब इसे रोकती है स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या होगा, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ पे कुंडली रुक जाती है, जहाँ पर ये रुक जाती है वहाँ पर उसकी रीडिंग जो है पढ़ ली जाती है। तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कितना है बच्चों, NIAB। विक्षेपक का मतलब जो उसको अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट कराता है, वो बल युग्म, वो पैदा होता है करंट के कारण। ठीक है, ऐंठन बल युग्म ये है स्प्रिंग में पैदा हुआ, स्प्रिंग में उत्पन्न हुआ वो बल युग्म जो उसे रोकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों C थीटा। जितना ज़्यादा ऐंठन होगी, थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, किस तरह से घूमती है ये, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, इतना थीटा बन गया। और C क्या है, C अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। जो टाइट स्प्रिंग है उसका C ज़्यादा होगा, जो लूज स्प्रिंग है उसका C कम होगा। तो C की वैल्यू है स्प्रिंग के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, स्प्रिंग किस मटेरियल की है, कितनी डेंसिटी है उसकी, कितनी उसकी रेडियस है उसके तार की स्प्रिंग के, उसके ऊपर डिपेंड करता है C। अगर ज़्यादा मजबूत स्प्रिंग है तो उसे घुमाने के लिए ज़्यादा वही वैल्यू लगेगी। ठीक है, तो C है कैरेक्टर कुंडली का, उसका स्प्रिंग का। ठीक है, जितना ज़्यादा घुमाओगे, जितना ज़्यादा स्प्रिंग को घुमाते हैं उतना ही ज़्यादा वो विरोध करती है, उतना ही ज़्यादा बलयुग उसमें उत्पन्न होता है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब
ये जो कुंडली है रुक जाती है, तो यहाँ से आई की वैल्यू मिलेगी हमें सी थीटा बटे एन ए बी। ठीक है, इन्होंने फाई लिया है, मैंने थीटा इसलिए लिया ताकि आप आराम से समझ सको। थीटा इन्होंने ऊपर वाला लिया था, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। क्या लिखा है, जहाँ के बराबर सी बटे एन ए बी उपकरण का नियतांक है। इस पूरे को क्या कह दिया, ये जो है इसे कह दिया नियतांक, इसे कह दिया स्मॉल के और थीटा। मतलब क्या है, सी तो है ही स्प्रिंग का नियतांक, एन जो है कुंडली में फेरों की संख्या वो फिक्स होगी, ए जो है कुंडली का क्षेत्रफल फिक्स हो गया, और जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर से स्थायी चुंबक लगा लगाया था वो भी फिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें नियत हैं, इनको कह दिया एक नियतांक जिसे कहा जाता है के। ठीक है, एक उपकरण का नियतांक से धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, अतः धारा मापी में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आई अनुक्रमानुपाती है थीटा, या थीटा अनुक्रमानुपाती है आई के। इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा धारा होगी, ये देखिए इधर, जितनी ज़्यादा धारा होगी, ये जो पॉइंटर है जो इस तरह से धारा के मान को बताता है, ये जो पॉइंटर है ये उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। अगर आई करंट पे थीटा इतना है तो 2 आई करंट पे आगे होगा। ठीक है, 2 थीटा होगा फिर वो। ठीक है ना, और 3 गुना करंट हो गई तो आगे और होगा, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। आई की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाओगे करंट की, डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था इसका यहाँ तक, ये वाला इन्होंने दिया नहीं है, इसे लिख लेना। अब क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारा मापी की सुग्राहिता। धारा मापी की धारा सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब बताया ये इन्होंने, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होने का मतलब है, सेंसिटिव होने का मतलब इसमें ये है कि सेंसिटिव होने का क्या मतलब है, सेंसिटिव होने का ये मतलब है कि आपने किसी अपने दोस्त को कुछ बात कह दी और उसने उस बात का जो है बतंगड़ बना दिया, तो वो सेंसिटिव है। और वही बात आपने किसी दूसरे इंसान से कही, उसने ध्यान भी नहीं दिया उस बात पे, तो जिसने ज़्यादा रिएक्ट किया वो ज़्यादा सेंसिटिव। तो जो रिएक्शन ज़्यादा देता है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कम रिएक्शन देता है वो कम सेंसिटिव है। इसमें किस तरह से होगा, सेम करंट हमने आई फ्लो की दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर्स में, एक ने क्या किया, आई करंट पर केवल इतना सा डिफ्लेक्शन दिया, ठीक है, दूसरे ने क्या किया, उसी आई करंट पे इतना डिफ्लेक्शन दे दिया। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ, जिसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिया वो ज़्यादा सेंसिटिव। तो हमें अच्छा कौन सा है, जो ज़्यादा रिएक्शन देगा, जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि आसानी से हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। क्या होगा, हमने आई करंट फ्लो की और एक गैल्वेनोमीटर तो दे रहा है उसमें इतना सा डिफ्लेक्शन, दूसरा दे रहा है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन, तो ज़्यादा वाले को हम आसानी से पढ़ सकेंगे, इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव जो गैल्वेनोमीटर है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रत्येकांक धारा के उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। मतलब क्या है, 1 एम्पियर तुमने इसे दिया और 1 एम्पियर इसे दिया, तो पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, 1 ही एम्पियर तुमने इसे दिया, उसने कम डिफ्लेक्शन दिखाया, 1 एम्पियर तुमने ज़्यादा दिया, इसे दिया तो इसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाया, तो ये है इसकी सेंसिटिविटी। तो क्या लिखा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और इसे दिखाते हैं एस से, एस आई। तो क्या है, थीटा बटे आई, या फाइव बटे आई लिखा है, एक ही बात है, एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो थीटा बटे आई निकाल लेंगे ऊपर से, थीटा बटे आई निकलेगा, ये थीटा ये आई, एन ए बी बटे सी, थीटा बटे आई आया एन ए बी बटे सी।
ठीक है जी, ये आया धारा सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता क्या होगी? वोल्टेज सेंसिटिव हुई है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, इस बार क्या है, थीटा बटे आई था, थीटा बटे वी कर दो इसे, और इसे दिखाया है एस वी से। ठीक है, तो थीटा बटे वी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी की वैल्यू तो हमारे पास थी नहीं, तो वी होता है आई आर, तो थीटा बटे आई आर कर दिया। ठीक है, तो थीटा बटे आई की वैल्यू ऊपर लिखी है एन ए बी बटे सी, और एक आर और ऐड करना है इसमें बस। ठीक है ना, ये आ गया वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है, तो इस तरह से ये था यहाँ पे, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, इतना ही था इसमें। समझ नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, लिखना किस तरह से कहाँ तक लिखना है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लिखना है पहले इसके बारे में, तो यहाँ से लिख लो जितना दिखाया मैंने। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख लेंगे, डायरेक्ट आओ यहाँ पर, इस कुंडली पर कार्यरत बलागुण NIAB। ठीक है, यहाँ लिखो निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता ये हो, तो ये यहाँ तक लिखेंगे, K5 लिख देंगे, और इसमें जो इन्होंने छोड़ रखा है उसे लिख देंगे I प्रपोजनल टू 5 या 5 प्रपोजनल टू I। ठीक है, फिर धारा सुग्राहिता यहाँ तक इसे कर लेंगे। ठीक है, इतना इसमें है। ठीक है, ये हो गया निलंबन कुंडली का। कीलिखित कुंडली आपने देखा, ये तो मैंने दिखाया था, बताया था, स्प्रिंग होती है इस तरह से, पॉइंटर ये घूमता है, इसमें कितना लिखना है ये लिख लेंगे। चल कुंडली धारा मापी, निलंबित को कम सुग्राही होता है, अधिक सुविधाजनक है, तांबे के महीन तार पर लिपटी कुंडली इन पे होती है, ये सब होता है। ठीक है, ये सब वही है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। वो तलाकार कटे होते हैं, तांबे की क्रोड लगी होती है, इसका सिद्धांत -6 एम्पियर तक की धारा इसमें नापी जा सकती है। ठीक है, तो ये था, एक बार दिखा देता हूँ इसको, थोड़ा आपको इमेज वगैरह इनके किस तरह से होते हैं। हाँ जी, तो ये है मूविंग कोई गैल्वेनोमीटर, ये है सस्पेंडेड वाला। ठीक है, देखिए किस तरह से है, वही एक आयताकार कुंडली है यहाँ पर, ये सस्पेंड की हुई है ऊपर से, ये चुंबक लगी हुई है यहाँ पर दो। ठीक है, और ये दर्पण लगा हुआ है, इस पर लाइट डालते हैं सामने से, जितना ये घूमता है उतना रीडिंग ये दिखाता है। तो ये है सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर, ये रहा एक दूसरा। ठीक है, ये दो चुंबक हैं इधर इधर, ये नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये कुंडली है, ये ऊपर से लटका रखा है, ये दर्पण लगा हुआ है जो उसमें दिखाया गया था, इस पर लाइट पड़ती है, ये सामने जो है घूम के बाद में डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, ये क्या है, ये है वेस्टर्न धारा मापी या कीलिखित कुंडली धारा मापी। ये दोनों चुंबक हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये कुंडली है इस तरह से, आयताकार कुंडली है, ये अंदर की तरफ दिखाई गई है, ये क्रोड है, लोहे की क्रोड गोल गोल जो दिखाई गई है। ठीक है, ये पॉइंटर इसमें लगा हुआ है, इसमें बलागुण उत्पन्न होता है करंट फ्लो करने के बाद, आगे यहाँ पर स्प्रिंग लगी होगी इसमें, और पीछे स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग इसको घूमने से रोकती है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये है, इसको देख लो किस तरह से है, इसमें दिखाया सब, ये कोयल है, ये मैग्नेट है। ठीक है, पोल पीसीस, सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन की कोर ये है, पतली पतली पत्तियों से बनी होती है, दिखाया गया है इसमें। ठीक है, ये प्लस और माइनस के तार हैं यहाँ पर, और ये इस तरह से पॉइंटर है, इसका स्प्रिंग लगी हुई है, ये गोल गोल जो दिखाई दे रही है ये स्प्रिंग है। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जो बात थी कि हर हमेशा जो है 90 डिग्री रहता है, वो इसके कारण रहता है क्योंकि ये अवतलाकार बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये है, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा, इतनी सी बात है इसमें, बहुत ज़्यादा बात इसमें नहीं है। ये क्रोड है, ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है इससे, रिस्टोरिंग स्प्रिंग लगी हुई है, ये लगा रखी इन्होंने स्प्रिंग। ठीक है, जैसे ये घूमता है स्प्रिंग इसे घूमने से रोकती है, जहाँ दोनों बैलेंस हो जाते हैं वहीं पे रुक जाता है। करंट बढ़ाओगे और ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आता है, फिर स्प्रिंग को जो है
और आगे जाके ये रुकता है। ये इसका काम है। अब मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना कि कहाँ पर हमें समझ नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं।